घर बैठकर ही आप करवा सकते हैं EFIR। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब आपकी कोई भी कंप्लेंट है किसी भी रिगार्डिंग है तो घर बैठे बैठे EFIR आप दर्ज करवा सकते हैं। बहुत ही अहम जानकारी है। जी बिल्कुल, मैं हूं गुप्ता, मैं हूं मायरा और यूनिक वेज न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये खबर ऑनेस्टली बहुत अहम रहने वाली है जी। आपको बिना पुलिस स्टेशन जाए ही आप घर पर ही बैठकर व्हाट्सएप पर या फिर आप वेबसाइट्स पर अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं, और आपकी जो कंप्लेन को ऑनलाइन ही जो एंटरटेन किया जाएगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, और जो EFIR है वो भी दर्ज की जाएगी। जी, घर बैठे बैठे आपको EFIR अब आपकी जो है दर्ज होगी और वैलिड उसे माना जाएगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए तो एक अहम पहलू जो है फिर से उसमें जुड़ चुका है, जहां पर EFIR की बात की जा रही है। तो बड़ी ही अच्छी खबर है जो सामने आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन उन्हें कंप्लेंट भी करवानी होती है जिसके लिए उन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। लेकिन अब आप घर बैठे बैठे, चाहे आप व्हाट्सएप चाहे आप वेबसाइट के थ्रू EFIR जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव में देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा इस लाइव के साथ जुड़े, और हम इस बीच में बातचीत भी करेंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नए कानून बन रहे हैं, और जम्मू में बढ़ते क्राइम को लेकर पुलिस के द्वारा नए कानून भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें कि आम जनता को सहूलियत देने की बात जो है वो भी की जा रही है। तो उसी के मद्देनजर एक कड़ी और जुड़ते हुए ये जो अहम जानकारी है, अगर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन हैं या फिर आप किसी काम में बिजी हैं, व्यस्त हैं, और आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन आप नहीं पहुंच सकते हैं, आप बीमार हैं, कोई भी रीजन हो, लेकिन आप किसी भी माध्यम से, यानी कि अगर आप वेबसाइट के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप नंबर्स के माध्यम से भी आप जो अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करवाएं, और उसके बाद आपको ऑनलाइन ही जो EFIR है जो वो आपको भेज दी जाएगी, जो आपके लिए आई थिंक बेहद ज्यादा जरूरी होगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है, अच्छा इनिशिएटिव है जिसे लिया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मजबूर हैं और पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती है, तो मुझे लगता है कि जो लोग पुलिस स्टेशन जाने से कतराते थे, कहते थे कि चलो ठीक है रहने देते हैं, कौन जाएगा, किसको कंप्लेंट करनी है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करते थे। लेकिन अब घर बैठे बैठे जब आप EFIR दर्ज करवाएंगे तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं आप सबको राहत जरूर मिलेगी। चलिए जी, कुछ आंकड़े मेरे तक पहुंच पाए हैं, जैसे कि 90 के आसपास जो EFIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट जो FIR है वो दर्ज नहीं की जाएगी। इनफैक्ट सबसे पहले आप जब कंप्लेन करेंगे ऑनलाइन, चाहे व्हाट्सएप माध्यम से चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप जब कंप्लेन दर्ज करेंगे उसके बाद आपकी जो कंप्लेन है उसे वेरीफाई किया जाएगा, आपसे बातचीत की जाएगी, फोन पे बात की जाएगी, जिस भी माध्यम से बात हो पाएगी। उसके बाद जो आपकी जो कंप्लेन है उसे रजिस्टर्ड करवाया जाएगा जी। और अभी तक अगर जम्मू की बात करें तो 90 से 95 तक जो मामले हैं वो दर्ज किए गए हैं, और उनमें से कुछ आंकड़े मेरे तक पहुंच पाए हैं जिनमें से लगभग 70 के आसपास जो EFIR है वो दर्ज की गई हैं। अब जो बाकी के हैं उन्हें एंटरटेन इसलिए नहीं किया गया, कई बार लोग मजाक भी करते हैं या अनसीरियसली कई बार लोग पोस्ट कर देते हैं वेबसाइट्स पर या व्हाट्सएप पर, उसके बाद वो एंटरटेन नहीं करते। तो लगभग अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए तो उनके द्वारा एक अहम जो है ये आपको फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है, क्योंकि कई बार होता क्या था कि महिलाएं हैं वो घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, या उनके साथ कोई घरेलू जो हिंसा है वो हो रही है तो वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुंच सकती थी, तो वो व्हाट्सएप के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से जो अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकती हैं। मुझे लगता है एक वेलकम स्टेप है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। जी बिल्कुल, महिलाओं के लिए तो मुझे लगता है ग्रेट इनिशिएटिव है जो लिया गया है हमारे डिजिटल इंडिया में, क्योंकि आप तमाम लोगों को बता दें कि महिलाएं कहीं ना कहीं कतराती है, डरती है, कहीं ना कहीं कोई रोकथाम उन्हें लगती है कि आपको कंप्लेंट नहीं करवानी है। लेकिन अब जब घर बैठे बैठे आपको कंप्लेंट करवानी, तो जिस तरीके से सर ने भी आपको इन्फॉर्मेशन दी कि 90 से ज्यादा का जो आंकड़ा है फिलहाल उनके द्वारा जो है EFIR को दर्ज करवा दिया गया है। तो इसीलिए आप तमाम लोग जो भी इस लाइव में हमें देख रहे होंगे, आप तमाम लोगों को बता दें कि बहुत ही अच्छी खबर है, बेहतरीन खबर है, EFIR से जुड़ी खबर है। तो इस खबर को सुनिएगा भी, शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए, उदाहरण के तौर पर सतवारी पुलिस स्टेशन की अगर बात करें या फिर बख्शीनगर पुलिस स्टेशन की बात करें, वहां पर
व्हाट्सएप के माध्यम से कंप्लेंट्स को दर्ज किया गया और उसके बाद EFIR जो है उसे भी जो है वो दर्ज किया गया। फिलहाल आप इस इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे जी कमेंट सेक्शन में जाएं। विमल खजूरिया जी जिन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस इनिशिएटिव की तारीफ की है, कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि अच्छा ग्रेट स्टेप है ये, तो मुझे भी लगता है कि अच्छा स्टेप है ये तमाम लोगों के लिए जो भी लोग EFIR को दर्ज करवाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आई थिंक विमल जी सही कहा आपने। वहीं राजेश गंडोत्रा हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय श्री राम लिख रहे हैं, एंड सुल्तान सिंह जी राम राम लिख रहे हैं। सबको सुल्तान जी राम राम। और राजेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं राजपुरा मंगोत्रा से। आज मैंने सही बोला ना सर? तो जय श्री राम लिख रहे हैं वो सबको। सो प्लीज आप इस खबर को शेयर जरूर करें क्योंकि मुझे लगता है कि सबके लिए अहम जानकारी है, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए लाभदायक है। कई बार कोई आउट ऑफ स्टेशन होता है, उसको किसी ना किसी वजह से पुलिस तक जो अपनी कंप्लेन है वो पहुंचानी होती है और वो आउट ऑफ स्टेशन है या फिर वो बीमार है या फिर घर से बाहर है या फिर किसी भी वजह से घर से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो जो कंप्लेन अपनी ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। लेकिन महाराज जी मुझे यहाँ पर एक बात अटक रही है, खल नहीं रही है कि मुझे लगता है कि पुलिस डिपार्टमेंट को भी अपने नियरेस्ट जितने भी पुलिस स्टेशन है उन सबको नंबर जरूर जारी करने चाहिए। जी बिल्कुल। क्योंकि जो मेरे तक इंफॉर्मेशन पहुंच पाई है उसमें ये कहा गया कि आप व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, SHO सर को कर सकते हैं, मुंशी को कर सकते हैं, ASI को कर सकते हैं, यानी कि जिसका भी नंबर आपके पास है तो आप उसे व्हाट्सएप पे कंप्लेन करेंगे तो वो आपकी कंप्लेन को एंटरटेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात खल रही है कि हो सकता है किसी के पास नंबर ही ना हो किसी का। जी बिल्कुल, ये भी हो सब लोगों के पास तो नंबर नहीं होगा और सब लोग तो फिर वेबसाइट्स पे जाके सर्च नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मिशन संजीवनी के तहत बहुत बार नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ने अपने नंबर जारी किए हैं कि आपके आसपास कहीं नशा बिक रहा है या कोई बेच रहा है या खरीद रहा है, वटेवर जो भी है, तो उसके लिए आप पुलिस को कांटेक्ट करें। तो हर एक मोहल्ले में, हर एक चौक में मुझे ऐसा लगता है कि कंसर्निंग पुलिस स्टेशन को अपने जो नंबर है वो डिस्प्ले करने चाहिए। बिल्कुल करने चाहिए डिस्प्ले, क्योंकि अगर वो डिस्प्ले होंगे तभी आप तमाम लोग अपनी जो भी कंप्लेंट है वो दर्ज करवा सकते हैं और इजीली करवा सकते हैं दर्ज। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि न्यूज क्या है, तो न्यूज भाई जी ये है कि होता क्या था कि आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता था, नियरेस्ट चौकी में जाना पड़ता था। लेकिन अब आप ऑनलाइन अपनी जो कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं और इमीडिएटली इस पर एक्शन होगा। ये जो पूरी अहम खबर है आप सबके लिए है। हाँ, जैसे कि इन्होंने कहा है कि फेक कंप्लेंट करने पर कोर्ट में केस हो सकता है। तो देखिए, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें या पूरे भारत देश की पुलिस की अगर बात की जाए तो कोऑपरेट किया जा रहा है आप तमाम लोगों के साथ। लेकिन वहीं अगर लोग मजाक करेंगे, कंप्लेंट के नाम पर वो झूठ मूठ के कुछ फेक मैसेजेस करेंगे, तो मुझे लगता है ये सरासर आप लोग पुलिस को मुझे लगता है गुमराह कर रहे हैं। जी, गुमराह कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई होगी आप पर। होगी। तो अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पुलिस है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं तो छुपता नहीं है। चलिए जी, अजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि राम राम लिख रहे हैं। तो अजय जी राम राम जी। और कंप्लेन करने वालों को एडवांस भी साथ में देना होगा, अदरवाइज कोर्ट में केस हो सकता है फेक कंप्लेन करने वालों पे। तो बिल्कुल सही कहा आपने। डेफिनेटली फेक अगर कोई कंप्लेन करता है या किसी के ऊपर लाइक जैसे कोई किसी के साथ कोई नहीं अंडरस्टैंडिंग है, नियर बाय अगर आपके नेबर है उनसे आपकी नहीं बनती है तो आप झूठी कंप्लेन करते हैं, तो अगर वो वेरीफाई की जाएगी। देखिए, अगर आप कोई भी कंप्लेन कर रहे हैं उसे वेरीफाई करने के बाद ही जो EFIR जो है वो लगेगी। ऐसे नहीं कि आप हवा में किसी बात की भी किसी की भी अननेसेसरी कंप्लेन करेंगे तो वो उसे एंटरटेन कर लेंगे पुलिस डिपार्टमेंट वाले। ऐसा भी नहीं है भाई साहब, वेरीफाई होगा उसके बाद ही आपकी कंप्लेंट को लिया जाएगा। राजेश शर्मा जी कह रहे हैं कि वेबसाइट्स क्या है। वेबसाइट जम्मू कश्मीर पुलिस है, JK पुलिस है, ये 2 वेबसाइट्स हैं। लेकिन एक बात हमने अभी इसी लाइव में यही डिस्कस की है कि मुझे लगता है राजेश जी कि आप सबको भी ऐसा लगता है, अगर आप हम दोनों की बात से सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे लगता है कि हर एक गली में, हर एक मोहल्ले में, हर एक चौराहे में एक जो डिस्प्ले नंबर जरूर होने चाहिए कंसर्निंग चौकी के, कंसर्निंग पुलिस पोस्ट के और पुलिस स्टेशन के जो नंबर है वो जरूर होने चाहिए। मुझे लगता है उससे भी मदद मिल पाएगी। जी, आप तमाम लोगों की क्या कुछ राय है जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस समय हमारा लाइव करने का मकसद होता है आपकी राय लें, अपनी राय दें और वो मुद्दा उठाएं जिस मुद्दे की आप तमाम लोगों को जरूरत है। तो आज का भी मुद्दा बहुत खास है।
FIR को लेके, EFIR को लेके बहुत अच्छा मुद्दा है, बहुत ग्रेट इनिशिएटिव है। क्या कुछ राय है जरूर कमेंट सेक्शन में जी दीजिएगा। बिल्कुल, ये सबके लिए है, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बच्चियां हो, किसी को भी अगर जरूरत है, आप फिजिकली पुलिस स्टेशन में विजिट नहीं कर सकते तो जी। डेफिनेटली आप ऑनलाइन या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज कर सकते हैं। जी रमन जट हमारे साथ जुड़े हैं जो कि जय माता दी लिख रहे हैं सबको। तो रमन जी, जय माता दी। आप सबको हमारे पूरे चैनल की टीम की तरफ से बहुत ज्यादा मुबारक है। वो इसलिए क्योंकि लगातार आप हमें बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं। सो प्लीज आप इसे शेयर जरूर करते चलें। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आप सबके लिए बहुत बड़ा जो है वो काम आ सकती है, क्योंकि कभी भी आपके लिए ये एक लाइव दाग हो सकती है। जी कुलदीप सिंह हमारे साथ उधर जुड़े हैं, ग्रेट वर्क लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और राजेश शर्मा जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल भाई जी, तो थैंक यू सो मच। इस खबर को आप शेयर जरूर करें और अपनी राय जरूर रखें कि क्या लगता है कि इस तरह के इनिशिएटिव लेने से आप सबको कितनी मदद मिल पाएगी। जहां तक हमारी राय की बात है, हमें तो लगता है ये वेलकम स्टेप है, लेकिन उसी के साथ साथ एक छोटी सी जो कमी हमें दिखी कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से हर एक मोहल्ले के चौराहे पर, हर एक गली के बाहर एटलीस्ट नंबर डिस्प्ले जरूर करें। जैसे कि आपने मिशन संजीवनी के तहत हर एक मोहल्ले में अपने नंबर डिस्प्ले किए थे कि आप कहीं पर भी इलीगल एक्टिविटीज देखते हैं तो इन नंबरों पर आप जो हमें राब्ता कर सकते हैं, राब्ता करें या हमें जो अपनी कंप्लेन है इंफॉर्मेशन दें, और आपकी जो पहचान है उसे गुप्त रखा जाएगा। यहाँ पर भी सेम वो चीज है, यहाँ पर भी लोगों को आपकी हेल्प की जरूरत है। और जो लोग पर्सनली पुलिस पोस्ट में या फिर पुलिस स्टेशन में विजिट नहीं कर सकते तो वो एटलीस्ट नंबर कहाँ से ढूंढेंगे। सबके पास तो SHO के नंबर नहीं होंगे, सबके पास तो पुलिस अधिकारियों के नंबर नहीं होंगे, सबके पास मुझे लगता है वेबसाइट सर्च करने का भी इतना ऑप्शंस नहीं होगा कि वो वेबसाइट्स पर जाएं और उसके बाद आपके नंबर वहां से सर्च करें, लिंक करें। ये मुझे लगता है थोड़ा सा टफ है, सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या फिर कुछ लोग ज्यादा उनके पास नेट का ऑप्शन नहीं होता कि वो वेबसाइट्स पे जाकर विजिट कर सके। तो आई थिंक थोड़ा सा इस पर आपको ध्यान देना होगा। अगर पुलिस डिपार्टमेंट हमारी ये खबर सुन रहा है तो जैसे मिशन संजीवनी के तहत आपने नंबर डिस्प्ले किए थे तो डेफिनेटली आपको हर एक मोहल्ले में अपने जो नंबर है वो डिस्प्ले जरूर करने चाहिए। जी करनी चाहिए। और आजकल की अगर बात की जाए तो क्रिमिनल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोग बहुत परेशान आ चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर देखा जाए लोग भी बिजी अपनी लाइफ में, तो मुझे लगता है नुकसान होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कंप्लेंट करवाएंगी, कार्रवाई होगी ताकि आगे के लिए सीख मिलेगी, बाकी लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो अगर आप कंप्लेंट करते हैं और अब आपके लिए जो सहूलियत है EFIR को लेकर, तो मुझे लगता है उसका जरूर आप बेनिफिट लीजिएगा। चलिए जी, आई थिंक ये खबर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एक खबर अपने मायने में इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन प्लीज आप इसे शेयर जरूर करें ताकि हर घर तक ये खबर जरूर पहुंचे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। एंड अगर आपने यूनिक वाइज न्यूज को फॉलो नहीं किया तो प्लीज इसे फॉलो भी कर लें। तो चलिए, तमाम इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें यूनिक वाइज न्यूज के साथ। मैं हूं दिल गुप्ता, मैं हूं मायरा, धन्यवाद।